नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव को लेकर सभी दावेदार अपनी अपनी दावेदारी अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। जनता को अपने में मिलाने की कोशिश करने में जुट चुके हैं। वर्तमान के प्रधान जो है, 4.5 वर्षों में जिन्होंने अपने गांव में कुछ नहीं किया, हालांकि बहुत सारे लोगों ने किया भी है। जिन्होंने कुछ नहीं किया, 6 महीने में इतना लूटने की कोशिश कर रहे हैं, और 6 महीने में ही जब बचा है 6 महीने का चुनाव, तो कह रहे हैं काका माई दादा दादी आधार कार्ड दे दो, पासबुक दे दो, पेंशन लगवा दे। अरे भाई, इतना दिन क्यों नहीं लगवाए? दोस्तों, ऐसे लोगों के झांसे में मत आइए, जो इस प्रकार के लोग हैं, जिन्होंने काम किया है, जिनसे आपको उम्मीद है, आप उनके झांसे में तो जाइए, लेकिन वर्तमान के जो प्रधान काम नहीं किए हैं, उनके झांसे में मत जाइएगा, आप चाहे जिस गांव के हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं अच्छा काम भी किए हैं। जिनका काम दिखे उन्हीं को वोट दीजिएगा। दारू पर, साड़ी पर, 500 के नोट पर वोट मत दीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पंचायत चुनाव में बस्ता कब जमा होगा, क्योंकि इन प्रधानों का बस्ता जमा होने वाला है। जब बस्ता जमा होने वाला है तो खूब लूट हो रही है, और लूट के साथ साथ एक बार फिर जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, फोटो खींची जा रही है। अगर कोई 5 साल में कुछ नहीं कर पाया, तो इस 6 महीने में भी नहीं कर पाएगा, अगले 5 साल में भी नहीं कर पाएगा। जिन्होंने किया है वही करेगा। दोस्तों, 15 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना तय हो चुका है। 15 जनवरी को नई मतदाता सूची आ जाएगी, और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग नाम नहीं डलवाए अपने घर परिवार वालों का, नाम डलवा लें बीएलओ साहब से मिलकर के। उसके बाद दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर चुनाव संबंधी सतत प्रक्रिया जारी है। मतपेटिकाएं तैयार हो चुकी हैं, और इसके साथ ही साथ देख सकते हैं पंचायत चुनाव में कितनी मतपेटिकों का होगा इस्तेमाल, इस पर अपडेट भी आ चुका है। अब यहां पर लोग जानना चाहते हैं, भैया बस्ता क्या होता है, बस्ता कब जमा होगा? तो बस्ता का मतलब होता है प्रधानों का खाता होता है, बीडीसी का खाता नहीं होता है, जिला पंचायत सदस्य का खाता नहीं होता है। खाता किसका होता है? जिसके खाते में पैसा आता है, सरकारी खजाना जिसको बोलते हैं, उसी को बस्ता बोलते हैं। पैसा आता है दोस्तों जिला पंचायत अध्यक्ष के खाते में, वो अपने हिसाब से आवंटित करता है कार्यों को, अलग अलग जिला पंचायत सदस्यों को। पैसा आता है ब्लॉक प्रमुख के खाते में, वो अपने हिसाब से आवंटित करता है पैसा, और पैसा आता है प्रधान के खाते में। बाकी जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी और क्या नाम है उनका, ग्राम पंचायत सदस्य, इन लोगों के खाते में पैसा वैसे आने की कोई व्यवस्था नहीं है। दोस्तों, बस्ता का मतलब होता है आपके पंचायत से संबंधित, आपके गांव से संबंधित, आपके जिले से संबंधित, अलग अलग जगहों पर, मान लीजिएगा जिला मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक मतलब ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष, जिसको ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं, वो कहां कहां से पैसा कितना आया है उसका, और कहां कहां पर खर्च किया गया है, और कितना स्टॉक बचा है। जैसे स्ट्रीट लाइट लोग लगवाते हैं, खेलकूद का सामान आता है, अधिकतर हमारे देश के, हमारे प्रदेश के प्रधान बेच लेते हैं। दोस्तों, सारा दोष किसी मुख्यमंत्री का नहीं होता है अगर विकास का कार्य गांव तक नहीं पहुंच रहा है। सारा दोष किसी प्रधानमंत्री का, विधायक, सांसद का नहीं होता है। सारे दोषों में सबसे बड़ा दोष तो यही प्रधानों का ही होता है, क्योंकि विकास की कई योजनाओं के जरिए जनता तक विकास पहुंचाने का काम किया जाता है। सारा काम विधायक नहीं कर सकता, विधायक का अलग काम है, सांसद का अलग काम है, मुख्यमंत्री का अलग काम है, विधान परिषद, राज्यसभा का अलग काम है। तो आप समझिएगा, गांव का विकास कब होगा? गांव का विकास तब होगा जब आपके गांव का प्रधान बढ़िया होगा, लोगों से मिलेगा, नेताओं से संपर्क साधेगा, कार्यालय में संपर्क साधेगा,
लोगों से मधुर संबंध स्थापित करेगा, तब गांव का विकास होता है। घर में बैठ गए प्रधान बन के, वही जो आ रहा है, लड़कियां का नाच बेच ले रहे हैं लोग, जो मिड डे मील आता है बेच लेते हैं, खेल कूद का सामान आया उसको बेच करके पैसा खा लिए। तो इस तरह काम थोड़ी ना होता है दोस्तों। बस्ता का मतलब क्या होता है? बैठकों का रिकॉर्ड होता है, चेक बुक होता है, पासबुक होता है। अब आप पूरे कार्यकाल का लेखा जोखा ही बस्ता कहलाता है। अब आगे बस्ता कब जमा होता है? आमतौर पर 5 साल जब पूरा होने वाला आता है तब बस्ता जमा होता है, क्योंकि जब 5 साल पूरा हो जाएगा तो अगला जो आएगा, अगला का मतलब है नया प्रधान जो बनेगा वो काम करेगा, उसको बस्ता दिया जाता है। और कई जगहों पर तो प्रधानों का बदलना तय है, क्योंकि सीटें ही नहीं आएंगी। भाई अगर ओबीसी सीट है, ओबीसी बदल करके एससी आ सकती है, सामान्य आएगी तो लड़ सकते हो, लड़ोगे तो जीतोगे कि नहीं कोई भरोसा नहीं है। एससी अगर है तो ओबीसी आ जाएगी। सामान्य में तो सब लड़ जाते हैं, लेकिन जीतेंगे कौन? अपनी योग्यता पर काम करने वाले लोगों की योग्यता पर निर्भर होता है। 5 साल पर, लेकिन अगर कहीं पर मान लीजिए किसी प्रधान वगैरह की मृत्यु हो गई असामयिक, तब भी बस्ता जमा होता है। नए प्रधान का चुनाव होता है, उसके बाद बस्ता दिया जाता है। ब्लॉक विकास अधिकारी वीडियो और पंचायत सचिव के माध्यम से, सेक्रेटरी और वीडियो के माध्यम से बस्ता जमा कराने का काम किया जाता है। जब चुनाव हो जाते हैं, नया प्रधान चुनकर आता है तो बस्ता नए प्रधान को सौंप दिया जाता है। चुनाव से पहले बस्ता क्यों जमा करवाया जाता है? पारदर्शिता बनी रहे, ताकि पुराने प्रधान के कामों का ऑडिट हो सके। ऑडिट का मतलब होता है जांच होती है तो कितने लोग पकड़े जाते हैं, जेल भी जाते हैं, रिकवरी भी हो जाती है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए कई प्रधान चुनाव के बाद फाइलें गायब ना कर दे, इसीलिए बस्ता जमा करा लिया जाता है पहले। नए प्रधान को जानकारी देने के लिए नए प्रधान को पंचायत का पूरा रिकॉर्ड उसी दिन मिल जाए जिस पर पदभार ग्रहण करे। और दोस्तों, कार्यकाल समाप्त होने पर सभी कागजात, फाइलें, रिकॉर्ड जमा करना, जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाए जवाबदेही के लिए। उसके अलावा सामान्यतः आम बोलचाल की भाषा में बस्ता जमा करने का मतलब होता है खाते को क्लोज करना। खाता क्लोज कर दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं बस्ता कब जमा होगा। मेन पॉइंट तो है बस्ता जमा कब होगा। भैया हो, अप्रैल में चुनाव होना तय है, 100% तय है। अप्रैल में चुनाव हो जाएगा। अप्रैल मई शुरुआती अप्रैल, ज्यादा गर्मी में नहीं ले जाते हैं। और उसके बाद ही दोस्तों बस्ता मान लीजिए फरवरी महीने में जमा होना तय है। 100% फरवरी महीने में योगी सरकार का आदेश, चुनाव आयोग का आदेश आ जाएगा और बस्ता फरवरी महीने में जमा करा दिया जाएगा। और जब बस्ता जमा करा दिया जाएगा तो उसके बाद चुनाव शुरू हो जाएगा। और चुनाव से संबंधित सरकार की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से काम चल रहे हैं। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, देख सकते हैं प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को खत्म होगा। 26 मई को अगर खत्म होगा तो 26 मई से बहुत पहले चुनाव करना पड़ता है। लगभग 10 मई 12 मई तक रिजल्ट आ जाए, ताकि 26 मई तक नई शपथ हो जाए। और ब्लॉक प्रमुख के लिए 19 जुलाई को, ब्लॉक प्रमुख का मतलब जैसे बीडीसा का चुनाव, प्रधानी का चुनाव, जिला पंचायत का एक ही साथ होता है ना, एक ही साथ होता है। जिला पंचायत अध्यक्षों का 11 जुलाई को समाप्त होगा। तो इससे कोई विशेष मतलब नहीं है, क्योंकि सबका चुनाव मेन होता है प्रधान के साथ बीडीसी, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है। बाकी भैया कोई भी जानकारी पूछना हो आप लोग कमेंट करिएगा, आपको आरक्षण से संबंधित भी जानकारी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।